नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 7 स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी अपने भाषण के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं कि किस तरह से हमें अपने स्वराज्य के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। हमें मन से निराश नहीं होना चाहिए, हमारे हौसले को बुलंद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मन जो है वो हमेशा मन कभी भी शक्तिहीन नहीं होता है, वो तो बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, मन तो हमेशा जवान रहता है। तो इन सब बातों के साथ तिलक जी ने हमें भाषण में यह सब बातें बताई है। तो आगे का पाठ जो है, आगे का परिच्छेद मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होते हैं। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी बातें कहने का साहस रहता है, यानी उनमें अपनी बात को सबके समक्ष रखने की हिम्मत होती है, लेकिन कुछ लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि वो अपनी बातें भी किसी के समक्ष नहीं रख पाते। उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं रहती कि वो अपनी बातों को किसी के सामने रख सके। उन्हीं सब बातों को जो है तिलक जी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं इन्हीं सब बातों से लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ, उस ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा एक ही अंग है। राजनीति और धार्मिक शिक्षाएं जो है वह भिन्न यानी अलग नहीं है, लेकिन दोनों भी एक में विदेशी शासन के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि दोनों अलग अलग हों। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। बता रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वह भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, उसकी रक्षण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए, यानी भारत देश को ही स्वशासन उसे नहीं देना चाहिए। ऐसा वो क्यों कह? तो आगे वो बता रहे हैं कि जो दोष निकालने वाले जैसे लोग होते हैं, जो दूसरों में कमियां ही निकालते रहते हैं, वो तो ईश्वर में भी कमी निकालने से पीछे नहीं हटते हैं। तो हमें इन सब बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने राष्ट्र को, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमें कठोर से कठोर प्रयास करने चाहिए। इसी में हमारा देश का हित छिपा हुआ है, क्योंकि हमें अगर हमारा देश मिल जाएगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए हमें अपने देश की भलाई के लिए कठोर से कठोर प्रयास करने चाहिए, और कांग्रेस ने भी स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। ऐसा श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी अपने भाषण के माध्यम से लोगों को यह संदेश दे रहे हैं। आगे का परिच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उनके आदेशों का पालन करता है।
इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। श्री बाल गंगाधर तिलक जी बता रहे हैं कि हमें अपनी जान और स्वराज्य के लिए अपनी कुछ भी अगर करना पड़े तो हमें वो करना चाहिए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े या फिर हमें बहुत ही कष्ट उठाने क्यों ना पड़े, लेकिन हमें अपनी मातृभूमि को, अपनी भूमि को किसी के हवाले नहीं कर देना है। अपने भूमि को स्वतंत्रता दिलानी, यानी अपना राष्ट्र है उसे हमें आज़ादी दिलानी ही है, हमें स्वराज्य चाहिए। इस तरह से ऐसा वो कह रहे हैं कि चाहे तो इसके लिए हमें जान भी क्यों न गंवानी पड़े, लेकिन हम अपना स्वराज्य वापस लेकर रहेंगे। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भी ऐसा ही किया था, तो हम क्यों ना करें। और इस तरह से आगे बता रहे हैं कि हमें सिर्फ कोई भी प्रस्ताव हो उसे तालियां बजाकर पास नहीं करवा देना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम इस अपने स्वराज्य को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो हम कर दिखाएंगे। तभी जाकर हमारा स्वशासन की प्राप्ति हमें होगी, तभी हमें खुद का अधिकार मिलेगा। और फिर आगे बता रहे हैं कि जॉर्ज जो है वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भारत के सहयोग के बिना, यानी उसका अगर भारत देश का सहयोग ना हो, उसका साथ ना हो, तो उसके बिना इंग्लैंड कुछ नहीं कर सकता है। और फिर आगे बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश के सैनिक को भारतीय सैनिकों ने जान बचाई थी उनकी, तो इसके लिए वो भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। और फिर आगे कह रहे हैं कि हमें यह सब बता देना, अगर ज़रूरत पड़े तो हमें यह दिखा देना चाहिए कि जो हम 30 करोड़ भारतीय हैं, हम किसी भी साम्राज्य को अगर चाहें तो उसे हासिल कर सकते हैं और हम अपने साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं, तो हमें कमज़ोर ना समझे। इस तरह से ऐसा श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने भाषण के माध्यम से लोगों को जागृत करते हुए अपना संदेश जनता के समक्ष रखा कि किस तरह से हमें स्वशासन के लिए, अपने स्वराज्य के लिए हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, तब जाके हमारा स्वराज्य हमें वापस मिलेगा। क्योंकि अगर हम अपना स्वराज्य, अपना स्वशासन चाहते हैं तो उसके लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और जो कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए, तभी जाके हमारा स्वराज्य हमें मिल सकता है। इस तरह से स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।